दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश की यात्रा। 24 अगस्त का दिन था। पिछले वीडियो में आपने देखा सुजानपुर टिहरा। उसके बाद हम लोग पहुंचे हमीरपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और एक शहर है। इस शहर में हम लोग आए हैं। आज शारदा की कान का जो लौंग अथवा कोका 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 बिल्कुल छोटा सा चाहिए भैया। करो पता ये डांट वाले हैं। क्या चीज नीचे क्या चीज है? मतलब लोक लोक कैसे लगे? पैक वाला वो लगाते हैं बाबू। हाँ वो वाला है। वो ले उन्हें मन तो छोटी पसंद है। एक तो बड़ा बड़ा मैं पहनता हूँ। जी ये पसंद है ऐसे। दो तीन दिन हो गया करने में। अच्छा गुम हो गया। ये दोस्तों हमने हमीरपुर से लिया है इसके नाक का कोका। जैसे पंजाबी में कहते हैं उसी तरह से हिमाचल में भी इसको कोका बोलते हैं। दिखा कुछ जगह नहीं। मतलब हुआ क्या था कि मेरे पहले जो था वो गुम हो गया था। कैसे हुआ गुम? अब मैंने ऐसे ही थोड़े दिन में निकाल के रखा था। निकाल के रखा था तब हो गया। अच्छा वो जुकाम लग गया था इसलिए निकाल के रख दिया होगा। निकाल के रख दिया उसको। हाँ। और फिर वापस उसको देखा तो वो मिला नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया, क्योंकि वो इतना छोटा सा ही था इसके जैसा ही। ये 400 रुपये लगे इसके। और आगे जाएंगे द्योट सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कमेंट किया है। आप उन सभी दोस्तों को हम धन्यवाद कहना चाहें जिन्होंने हमें बालकनाथ जी जाने के लिए कहा था। अभी हम बालकनाथ जी ही जा रहे हैं। हमीरपुर से अभी हम बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। यह एक हिमाचल प्रदेश का शहर है, जिला है। पहले तो कांगड़ा जिले के अंदर ही आता था, लेकिन बाद में हमीरपुर को अलग एक जिला बना दिया गया। कई सारे धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर। सुजानपुर टिहरा आपने इसी का एक स्थान पिछले वीडियो में देखा। नमक ज़्यादा डाल दिया। आज का ये दिन दोस्तों हमारे चलने में ही ज़्यादा बीता। घने जंगलों से होते हुए हमीरपुर के बाद में थाना, सलोनी, इन गाँव से होते हुए आगे हरे भरे जंगलों से, पहाड़ियों की ऊंची नीची लेफ्ट राइट होते हुए, सड़कों से होते हुए आगे हम गारली गांव पहुंचे। गारली के बाद में आगे हरसौर, गारली के बाद में हरसौर से होते हुए यहाँ एक मंदिर भी था। ये धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ में सिया और शेख मम्मी ये दोनों सो गई। बारिश शुरू हो गई तो हम लोग फिर सोचने लगे कहीं पर ठहरने के लिए। बारिश में आगे महसाणा कला एक और गांव आया, शिव मंदिर है यहाँ पर भी। दोस्तों अभी बारिश रुक नहीं रही है तो हमने सोचा है कि यहीं पर रुक जाते हैं। इस साइड में कोई है, एसके ढाबा है, तो यहीं रुक जाते हैं रात को। ऐसे सोच रहे हैं, देखते हैं पहले वहाँ जा करके। तो दोस्तों हमने उसके बाद में यहीं पर रूम ले लिया। ये दोस्तों अब इसी होम स्टे है या होटल है हमें नहीं पता, क्योंकि फैमिली भी है, होटल भी है। अब हम लोग खाना खा रहे हैं। एकदम मतलब घर से जैसा बना हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, एक चीज़ देखिए हमने हिमाचल में सब जगह एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि राजस्थान की तरह रोटियां चौपड़ के मतलब घी लगा के नहीं देते, ना खाते। अगर स्पेशल डिमांड हो तो दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी नहीं खाते, खुद भी घी लगा के नहीं खाते। ये अगला दिन है, नेक्स्ट डे। हम लोग अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया। यूं ही कट जाएगा सफर जिंदगी का, चलते 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 रस्ते रस्ते यूं ही कटे जाएगा।
प्राचीन शिव मंदिर बछरेटू। तो फूल पसंद है। फूल पसंद है? हाँ, फूल पसंद है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर खूब सारे सिक्के एक नहाने के कुंड में। यहाँ दोस्तों बछरेटू में काफ़ी पुराना शिव मंदिर है। बताया गया कि करीब 1000 साल के आसपास पुराना शिव मंदिर है। बाबा बालकनाथ जी भी बाद में यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी। और शिव मंदिर में जो सुभाष शर्मा पुजारी जी है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस शिव मंदिर के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। अच्छा, ये मंदिर जो है वो काफी पुराना लग रहा है। ये 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। आज से लगभग 1200 साल हो गए। कैसे, किसने बनवाया शिव मंदिर? यहाँ 9वीं शताब्दी में महात्मा विशेषानंद जी आए थे। विशेषानंद हाँ जी? जी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पे गंगा जी की आराधना करी थी पहले। तो ये बार सरोवर में जल निकला हुआ है। यहाँ गंगा माता जी प्रकट हुए थे, तभी से जल निकला हुआ है, जिसमें सिक्के डाले हुए हैं। हाँ जी जी। उनके बाद फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। अच्छा। फिर यहाँ के राजा वीरचंद थे, उन राजा ने जो है ये मंदिर जो है वो बनवाया था। अच्छा। उसके बाद फिर जब 13वीं 14वीं शताब्दी में बाबा बालकनाथ जी सातलाई में रहे, तो उस समय उन्होंने भी यहाँ पे अपनी भक्ति जो भगवान शिव की आराधना जो यहीं पे पूर्ण की हुई है। बालकनाथ जी ने? हाँ जी जी। तभी से ये यहाँ की यात्रा जो बाबा जी की यात्रा से जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। शिव मंदिर बछरेटू नाम है इसका। बछरेटू, एक बछरेटू किला भी है यहाँ पे? हाँ, सामने किला है, पार वहाँ कोई जाता है? जाते हैं। तो उसका क्या है, वो कितना पुराना है? वो भी उसी समय का बना हुआ पहले का। अच्छा। अब यहीं के राजा जो होते थे उन्होंने फिर मंदिर भी बनाया। अच्छा, उन्होंने बनवाया था जो उस किले के राजा थे? अच्छा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जय बाबा। जब मंदिर से वापस हम निकले तो एक गांव में घर में इस तरह से कई सारे बच्चे बैठे थे और बजाने वाले बच्चे बजा भी रहे थे। ये इस तरह से क्या चल रहा था पूछने के लिए हम लोग रुक गए। होता है, गुग्गे होते हैं, मतलब ना गुग्गा? अच्छा, ये त्योहार होता है गुग्गा? हाँ, हमारे उधर भी होता चलता है ना वो, मतलब 9 दिन होता है, रक्षाबंधन के बाद चलता है ये। अच्छा। 9 दिन चलता है ये। हाँ जी, तब गाते हैं ये। तब ये ऐसे बच्चे गाते हैं? बच्चे गाते हैं, बड़े भी गाते हैं, सभी गाते हैं। वो ऐसे घर घर जा करके? हाँ, घर घर जाकर के। अच्छा, तो ये एक मंडली बना ली है बच्चों की मंडली? गाने पैसे देने पड़ते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो ये गुग्गा आएगा 9 दिन बाद में, तब तक ऐसे चलता रहता है क्या? 9 दिन 9 दिन 9 दिन बाद में आएगा क्या गुग्गा? 9वें दिन आएगा। 9वें दिन आएगा, और तब तक ये ऐसे ही चलेगा? हाँ, ऐसे दूसरे दिन ही हैं? रखड़ी से दूसरे दिन ही गाते हैं। रक्षाबंधन होता है, उससे दूसरे दिन लगता है। दूसरे दिन ऐसे बोले शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये 1-2 भजन एक घर में जाके 1-2 भजन गाते हैं? अच्छा। गुग्गे के गाने गाने ना। अच्छा। इनमें एक को दे देते हैं, सबके हो जाएंगे ना, ये बांट लेंगे बाद में ना। ये लो, क्या नाम? अभिषेक। ये लो। ये दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि 9 दिन तक गोगा का जो त्यौहार आता है, गोगा नवमी आएगी, उससे पहले इस तरह से बच्चे और बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं, घर घर जाते हैं। इससे बच्चों का एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाती है ग्रुप में, और साथ ही पॉकेट मनी भी मिल जाती है। और अभी वैसे हमीरपुर के अंदर हैं, और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है बिलासपुर। और ये जो पहाड़ी दिख रही है टॉप के ऊपर, यहाँ पर इधर जाकर के आए थे अभी हम लोग उस मंदिर। गोविंद सागर झील के उत्तर की तरफ है शाहतलाई ये गांव और बाबा बालकनाथ जी। तो अभी हम शाहतलाई के अंदर आ गए हैं। यह स्थान भी बाबा बालकनाथ जी का ही भूमि रही है। यहाँ पर वो तप किया करते थे, गायें वगैरह चराया करते थे। उनके बारे में अब और अधिक जानेंगे। शुभ नाम क्या है? देशराज। देशराज जी। अच्छा। और बालकनाथ जी का ये स्थान कैसे है? बाबा बालकनाथ जी जो है
तपोस्थली है। बाबा जी ने यहाँ पर तप किया था 12 साल तक, अच्छा अच्छा इसीलिए यहाँ हमको तपस्थली माना जाता है। ये वट वृक्ष जो है उसी समय का है बाबा अच्छा जी, इसके नीचे बाबा जी ने बैठ कर तपस्या की। बाबा जी की कहानी में यहाँ से कथा शुरू करता हूँ कि बाबा जी जो हैं ये कार्तिक स्वामी के अवतार मानेंगे। कार्तिकेय जी, जो शिव जी के पुत्र हैं। जी जी। अच्छा। बड़े पुत्र कार्तिकेय स्वामी जी हुए और छोटे गणपति जी हुए। अच्छा एक बार भोले शंकर ने शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम रहेगा अच्छा उसकी शादी जो है रिद्धि सिद्धि से कर दी जाएगी। जी। तो कार्तिकेय स्वामी का वाहन जो है वो मोर है। मोर है। उन्होंने उसकी सहायता से, मोर की सहायता से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। और गणपति की मुझसे की सवारी, उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगा। उसने माता पिता की परिक्रमा की और प्रथम रहे। अच्छा गणेश जी। गणेश। अच्छा तो जितने दिनों तक, 6 महीनों तक, बहुत दिनों को जब उपरांत जब कैलाश कार्तिकेय स्वामी जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटे भाइयों की शादी हो गई। अच्छा तो उन्होंने कहा मैं रिद्धि अब सिद्धि से तो गणेश जी की हो गई शादी। प्रधान, तो उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, हाँ अब मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा। अच्छा और ये घर से निकल गए उठकर, और हजारों सालों तक इन्होंने तप किया। अच्छा एक दिन भोले शंकर की माया द्वारा इनको घर की याद सताने लगी। तो घर की याद सताने लगी तो ये घूमते घूमते जो थे मानसरोवर झील के किनारे पहुंच गए कार्तिकेय। और वहां जो था वो धर्मो नाम की एक बुढ़िया रहती थी, कुटिया बना के। अच्छा तो उसको जानबूझकर पूछने लगे कि हे माता, मुझे बताइए कि कैलाश का मार्ग कौन सा है। अच्छा तो माता ने कहा कि कैलाश का मार्ग दुनिया में कोई नहीं जानता है, परंतु माता पार्वती जो है स्नान करने के लिए मानसरोवर झील पे आती है। अच्छा। वही बता सकती है। तो 12 घड़ियों तक उस जो धर्मो नाम की बुढ़िया थी उसके आश्रम में इन्होंने विश्राम किया। ठीक है। जब सुबह 4 बजे का समय हुआ तो माता पार्वती जी तो मानसरोवर झील पे स्नान करने के लिए पहुंच गई। तो उसने कुछ वस्त्र उतार कर रखे हुए थे, ठीक है। वो उन्होंने चुरा लिए। कार्तिकेय जी ने चुरा ली। हैं? कार्तिकेय जी ने चुरा ली। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने देखा कि, तो उन्होंने आवाज दी कि कौन घोर ऐसा दुष्ट घोर अपराध किसने किया है। तो उन्होंने कहा माता जी मैं आपका ही पुत्र हूँ, मुझे वचन दो कैलाश ले चलोगी। अच्छा तो माता ने कहा ठीक है मैं आपको वचन देती हूँ, कैलाश ले चलूंगी, मेरे वस्त्र दे दो। तो माता को फिर भी भ्रम रहा कि कोई दैत्य शक्ति ना हो। अच्छा उन्होंने गंगा का पानी लिया और छींटा मारा और छोटा सा बालक बना दिया। अच्छा कार्तिक और अंगुली से पकड़ा और कैलाश ले गई। वहाँ भोले शंकर जी समाधि में लीन थे। कार्तिकेय को बालक बना दिया। ध्यान जी। अच्छा और वो उसको अंगुली से पकड़ा और कैलाश ले गए। तो वहाँ पहुंची तो भोले शंकर जी समाधि में लीन थे। वो मुस्कुराने लगे कि हे पार्वती तू भोली की भोली रह गई, अपने कार्तिकों को नहीं पहचान पाई। जाओ मैं इसको वरदान देता हूँ कि ये बालक रूप में ही रहोगे। अच्छा बाद में बालक रूप में ही रहेगा। बालक रूप में रहेगी। अच्छा और ये अलोप हो गए। और दूसरा जन्म इनका गुजरात के अंदर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और छोटी आयु में घर छोड़ दिया। अच्छा। और गुरु दत्तात्रेय जी के जूनागढ़ में गुरु दत्तात्रेय जी के आश्रम में इन्होंने दीक्षा ली। अच्छा उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात इन्होंने अमरनाथ में धूना लगाया। अच्छा वहां इनको पिछले जन्म की सिद्धियां याद आने लगी। अच्छा तो उन्होंने कहा कि एक धर्मो नाम की बुढ़िया के पास मैंने 12 घड़ियां आराम किया, उसका भी मैंने कर्जा उतारना। तो वो माई जो धर्मो नाम की थी उसने एक बार शरीर त्यागने के पश्चात दोबारा शरीर धारण करके लोहारी जाति की थी। वो बुढ़िया जो दोबारा जब शरीर धारण किया दोबारा जन्म ले लिया था और दोबारी बुढ़ी हो चुकी थी उतने समय तक। अच्छा तो उसने कुछ गौएं पाल रखी थी। अच्छा उसके औलाद नहीं थी कोई। तो बाबा जी ने जैसे साधु समाज में चलता उन्होंने अलग जगा दी। तो माता भिक्षा लेके आई तो उन्होंने कहा मैं भिक्षा नहीं लूंगा माता, मुझे अपने पास नौकर रख लो। अच्छा तो माता ने कहा मुझे नौकर की कोई जरूरत नहीं। तो बाबा जी ने कहा नहीं बात मानी। उन्होंने कहा चाकरी पे रख लो। चाकरी अर्थात रोटी पे रख लो। तो माता जी मान गए। ठीक है रोटी खाएगा बालक और बदले मेरी गौ चराता रहेगा। तो 12 साल यूं ही बीत गए, ना माँ ने पूछा ना बेटे ने। जब 12 साल पूरे हो गए तो बाबा जी ने कहा कि माई से अब तो लड़ छुड़ाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ के किसान लोग थे
बाबा ने अपनी माया द्वारा अच्छा। उनकी फसलें ऐसे दिखाई देने लगी जैसे सारी की सारी गऊओं ने चर ली। अच्छा, यहाँ पर हाँ, वो लामा लेके माता के पास आए कि जो आपका ग्वाला है वो ठीक ढंग से गऊओं नहीं चराता है, अच्छा। तो इसको ऐसा करो हाँ। कि सारी फसलें बर्बाद कर दी। हाँ। तो माता ने सोचा ना समझा, क्योंकि उनका माता और बेटे का संबंध था, तो वो भूल गई कि मैं किसको बोल रही हूँ। जैसे माँ अपने बेटे को बोलने के लिए माँ को कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, एकदम से बोल दिया कि आपको जो है मैंने आपको भक्ति करने के लिए नहीं रखा हुआ है, आपको मैं लस्सी रोटी खाने को देती हूँ। अच्छा। तो ये सारी चीजें उन्होंने जब लामा दिया तो बाबूजी ने कहा, हाथ जोड़े कि हे माता मेरी भक्ति संपूर्ण हो। रही बात लस्सी रोटी की, हाँ, तो हाँ। चलो ये अंदर मंदिर है, वहां पर रोटियों का पेड़ दर्शा दिया हाँ। और साथ में चिमटा गड़ा, वहां से लस्सी प्रकट कर। अच्छा। तो माता हाथ बन के खड़ी हो गई कि मेरे से गलती होगी बेटे, मुझे माफ कर। तो बालक समझाते हैं कि माता मेरा और आपका संबंध इतना था, सो पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर माता बहुत विलाप करने लगी। फिर बालक ने कहा कि नीचे गुरुना झाड़ी मंदिर है, चौक से नीचे जाके, तो वहां पर मैं डेरा लगाऊंगा, गुरुने के नीचे मैं तपस्या करूंगा, यहाँ से आप गऊओं को भेज दिया करो, चर कर शाम को वापस आ जाएगा। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन गोरखनाथ जी भोले शंकर के दर्शन करने के उपरांत दक्षिणी भारत की ओर हवा के मार्ग से जा रहे थे। 360 चेले साथ में थे। तो उन्होंने देखा कि गुरुने के नीचे एक छोटी आयु का बालक इतनी तपस्या कर रहा है, सूर्य की भांति उसका तेज चमक रहा है। तो वो उतर गए और अलख जगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी मंडली भूखी है, इसको भोजन की व्यवस्था करो। तो बाबूजी ने कहा मैं भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, परंतु मैंने गऊ पाल रखी है, मैं आपको दूध पिला सकता हूँ। अच्छा। तो गोरखनाथ जी पहुंचे हुए महात्मा हुए। उन्होंने कहा कि कितना 12 साल का बालक और 360 आदमियों को दूध पिलाने की हिम्मत कर रहा है। तो उसने बीच में एक अड़ंगा दी, शर्त रख कि औसर गां का दूध चाहिए, औसर अर्थात बिना ब्याही गऊ का दूध चाहिए। अच्छा, तो बिना ब्याही गाय का दूध चाहिए, औसर उसी को बोलते हैं, अच्छा। बिना बच्चे वाली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाबूजी ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। उन्होंने गोरखनाथ की चिप्पी ली, वो गऊ के नीचे रखे, ऊपर से थापी मारी, आशीर्वाद दिया, गऊ ने दूध से चिप्पी भर दी। कहते वो 360 चेलों ने पी, परंतु वो खत्म नहीं हुई। अच्छा। फिर एक दिन खत्म नहीं हुई, फिर गोरखनाथ के अंदर एक लालच पैदा हुई, क्यों नहीं इस बालक को अपना शिष्य बनाकर साथ ही ले चले। अच्छा, गोरखनाथ जी को लालच पैदा हुआ। कि इस बालक को साथ ही ले चले, अच्छा। क्योंकि हर एक गुरु चाहता मेरा शिष्य का मेरा भी नाम साथ में रोशन होगा। तो उन्होंने जो था वो जबरदस्ती अपने शिष्यों को आदेश दिया कि कानों में कुंडा डालो और साथ ले चलो। अच्छा। जब इनके कानों में त्रिशूली डालते हाँ। तो खून की जगह दूध की धारें बहती, अच्छा। और त्रिशूली को बाहर निकालते तो छेद पूरे जाते। अच्छा। फिर भी गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि पकड़ो और साथ ही ले चलो। अच्छा। तब बाबा जी ने अपने वाहन को याद किया, मोर वहां पर प्रकट हुआ, और यहीं से जो है सवारी होकर बाबा देवसिद्ध में चले गए। वहां पर एक राक्षस की गुफा थी, तो इनका वाद विवाद हुआ आपस में। वो जो दूध पिलाने वाली घटना है वो यहाँ की है क्या? हाँ, साथ जी जी जी, साथ वो यहाँ की है, यहाँ। और फिर वो यहाँ से वहाँ गए मोर से। हाँ, गुन्ना झाड़ी की थी घटना। अच्छा, गुन्ना झाड़ी की है। गुन्ना झाड़ी। तो फिर जब वहां गए तो वाद विवाद हुआ राक्षस के साथ। गुफा राक्षस की थी, तो उस गुफा को राक्षस छोड़ने लगा। तब इन्होंने कहा गुफा को मत छोड़िए, जब भी कलयुग के अंदर मेरे नाम की पूजा हो तो श्रद्धालु मेरे लिए वैष्णव भोजन लाया करेंगे। रोट प्रसाद धूप मेवे जो भी चढ़ेंगे वो बाबा जी के लिए चढ़ेंगे, और जो बकरे होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, मन्नतें पूरी होंगी, बेटे होंगे, जब भी मेरे नाम पे के बकरे चढ़ेंगे तो वो राक्षस के लिए होंगे। परंतु बलि प्रथा नहीं है, बलि प्रथा नहीं होगी, आपको बकरे की मह के साथ ही गुजारा करना होगा। अच्छा। तो आज भी जो है गुफा से बाहर जो पहरा है वो राक्षस का है, तो बाबा जी अंदर भक्ति करते हैं। अच्छा, वहाँ पर। हाँ जी। तो एक तरह से वहाँ पर समाधि नहीं ली, वो लीन हो गए वहीं। लीनो समाधि नहीं ली। नहीं, अच्छा। लीनो। यार फिर मैं कहानी का मुख पीछे मुड़ता हूँ। जब बाबा जी ने यहाँ से उधारी मारी थी तो गोरखनाथ ने कहा था अपनी मंडलियों को मेरा शिष्य है जो इस बालक का पीछा करे। अच्छा। तो राजा भर्तृहरि बहुत ही प्रिय शिष्य हुए गोरखनाथ के। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आदेश दीजिए, मैं इस बालक का पीछा करूँ। अच्छा। तो कहते कई महीनों तक इन धौलगिरी के पर्वतों पर राजा भर्तृहरि घूमते रहे, रहे? हवा में भर्तृहरि? हाँ जी, परंतु उनका कोई पता नहीं लगा, बालकनाथ नहीं मिले। नहीं मिले। एक दिन बाबा जी को उनके ऊपर दया आ गई राजा भर्तृहरि की,
अच्छा। फिर वो आज देखिए राजा भर्तृहरि तो मुझे पकड़ना चाहता है कि मेरे दर्शन करना चाहता है। तो कहता गुरु ने भेजा हुआ है, एक बार दर्शन तो दे दो, मैं पकड़ूंगा तो क्या। तो इन्हीं के संग उन्होंने तपस्या करी थी। बाबा जी और राजा भर्तृहरि दोनों ने बैठकर इकट्ठे तपस्या करी। अच्छा। और उनको वरदान दिया था कि आपको मैं अपने सिर से ऊंचा स्थान देता हूँ। तो जो राजा का भर्तृहरि का मंदिर है वो गुफा से ऊंचे स्थान पे बनाया गया है। अच्छा। इन्हीं तुच्छ शब्दों के साथ कहानी समाप्त करता हूँ। जय बाबा जी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अनुसार थोड़ा बदलता रहा, गिरता भी रहा पेड़। अपने नहीं एक ही चीज का है, बड़ का, हाँ हाँ बट वट का, हाँ बट वृक्ष है। बहुत बड़ा है और ये सबसे पुराना यहाँ पर यही है। जी, इसी की महत्ता ज्यादा है। ये राजा भर्तृहरि के संग है अच्छा। और ये माता रत्नी गुगा जहार पीर का मंदिर है, ये भी इनके संग है। यहाँ पर ये गोगा जी का मंदिर है, हाँ, यहाँ- जहार वीर गोगा जी। गुगा जी और यही मूर्तियों को लेकर कहीं ले जा रहा था। अच्छा। तो बट वृक्ष के नीचे उनको विश्राम किया रात को। तो सुबह कहते उठाई नहीं गई, कहते हमने यही स्थापित किया। जहार वीर गोगा जी कहीं जा रहे थे। हाँ, अच्छा। हमारे राजस्थान में तो ज्यादा है। हाँ हाँ है ना, वो राजस्थान में गोगा जी। और जो अंग्रेज के इशारे से बाबा जी ने पेड़ में रोटी दिखाई थी, वो ये है। क्या दिखाई थी? अंगुली के इशारे से बाबा जी पेट में रोटियां दिखा रही हैं, जो खाने को माई देती थी वो वापस करती थी। अच्छा, माता जी जो रोटियां देती थी खाने के लिए वो 12 साल के बाद वापस कर दी थी कि मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, सारी वापस कर हाँ, दी। वापस कर दी। अच्छा, ये दिखाया गया है उसको यहाँ हाँ। पे। यहाँ पर चिमटा मारकर जो है बाबा जी ने लस्सी प्रकट की थी। ये अच्छा, छपड़ी जब थी। माता जी ने जब वापस उनको कह दिया तो यहाँ पे लस्सी रोटी मुकुट की खाते हैं। अच्छा तब यहाँ पर चिमटा गाड़ा था, लस्सी से तालाब भर दिया। अच्छा। जो की जगह छपड़ी थी, सन 70 में यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप है। प्रदीप। अच्छा, मैं तो शायद आपसे राजस्थान में भी मिला हूँ। मिले हुए हो? राजस्थान में रहा ना काफ़ी टाइम, अच्छा। उसकर की तरफ मिला हूँ मैं आपसे। दोस्तों, इसी शाह तलाई के अंदर एक और स्थान है गुन्ना झाड़, जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने एक तरह से गाय चराते थे, तपस्या तो इस स्थान पर की थी। और तो महाराज ने कहानी हमें बताई है पूरी पूरी। गुन्ना झाड़ जो है वो उसी समय का स्थान है। ये दोस्तों है गुन्ना झाड़। यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा ये एक इस तरह से एक पेड़ है और यहाँ पर मंदिर है, साथ ही एक मुख्य मंदिर तो जो आप सामने एक साइड में देख रहे हैं, और एक पेड़ यहाँ पर भी है। अभी मुख्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक धूणा भी है, इस साइड में भी मंदिर है। ये मंदिर और ये धूणा है। तो इस धूणे के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ का जो सबसे पुराना स्थान है धूणा है महाराज का। और उसके बाद में ये जो मंदिर है, जो गुन्ना झाड़ है, उसके अंदर मुख्य मंदिर यही है। अभी यहाँ पर खूब सारी दुकानें हैं, उनसे हम लोग ले रहे हैं। सिया की हार्दिक इच्छा है इस तरह से ढोल बजाने की। ले बेटा, ढोल बजाएगी। बाबा बालकनाथ की पावन स्थली में आपका स्वागत है। और थोड़ी ऊंचाई के ऊपर एक पहाड़ी है, वैसे तो पहाड़ी ही पहाड़ है, लेकिन ये थोड़ा हाइट पर ऐसा तलाई से ऊपर की साइड में हम लोग जा रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं दोस्तों, ये जो आप जंगल देख रहे हैं, ये जंगल भी बाबा बालकनाथ जी का उनके नाम पर ही है, देओट सिद्ध वन के नाम से है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, वहीं पर दोस्तों हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर अनेक श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, नज़दीक में पंजाब, दिल्ली, दूर दूर से आते हैं। हालांकि अभी साल डेढ़ साल में इस कोरोना के कारण भीड़ काफ़ी कम है। और एक जंगल के अंदर से होते हुए एकदम ऊंची चढ़ाई के ऊपर इस मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। बाकी नीचे ड्रम रखा है, वहाँ पे आप चाहे एक रोट रखो, दो रखो, बाकी सबके लिए। इनको आप क्या बोलते हो? रोट जी बाबा जी। रोट बोलते हैं। और बाबा जी के रोट ही चढ़ते हैं बालकनाथ जी का। हाँ जी, ये बालकनाथ जी का पर वो मतलब पसंदीदा भोजन है क्या? हाँ जी, हाँ। दे दो रोट।
अब हम लोग आ गए हैं बालकनाथ जी की गुफा, जहाँ पर वो अंतर ध्यान हो गए थे। एक तरह से कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर समाधि ली, अंतर ध्यान हुए थे, आखिरी समय जहाँ पर बीता वो जगह। तो दोस्तों हम बालकनाथ बाबा जी का जो मंदिर स्थल है गुफा की तरफ जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अब लोग कम आ रहे हैं, ये वरना तो खूब सारी लाइनें लगने की जगह है। नाम दालाया होते आए और यही वो मुख्य स्थान है बाबा बालकनाथ जी का, जहाँ दर्शन करने के लिए हम लोग आए। बाबा बालकनाथ जी यहाँ पर अंतर ध्यान हुए थे। जय साचे दरबार की जय हो।